ये ऐसे ही दिन रात रोती रहती है डॉक्टर। सच कहूं तो मैं खुद भी उसकी ज़हनी हालत देखकर बहुत परेशान हूं। उसकी इस हालत से उसके बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो क्या हम दवा की मिकदार बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करना ठीक नहीं। वो हामला है तो इसीलिए मजीद दवाएं नहीं दे सकते। अगर दे भी दी तो असर खत्म होते ही दोबारा उसी हालत में आ जाएंगी। फिर क्या एडवाइस करेंगे? मेरा मशवरा यही है कि आप उन्हें घर ले जाएं। ये इम्पॉसिबल है। बोरिस, अगर वाकई आपको अपने पैदा होने वाले बच्चे की सेहत की फिक्र है तो उसकी माँ की सेहत के बगैर ये मुमकिन नहीं। उसे माहौल की तब्दीली की जरूरत है। आप उन्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाएं। माहौल की तब्दीली शायद उनके लिए बेहतर साबित हो। मेरा आपके लिए यही मशवरा है। आगे आपकी मर्जी। मैं उसे कल घर ले जाऊंगा। ठीक है डॉक्टर। मुझे लगा था तुमने उसके शौहर के खिलाफ सबूत हासिल कर लिए होंगे। मैंने बहुत कोशिश की मगर सब कुछ साफ है। उसकी टीम बहुत माहिर है। उन्होंने कोई निशानी नहीं छोड़ी। क्या कुछ भी करना मुमकिन नहीं? बिल्कुल नामुमकिन है। कसीनिया भी एक प्राइवेट क्लिनिक में कैद है। उस वहशी ने उसे अपनी माँ के जनाजे पर भी नहीं जाने दिया। मैंने उसे बहुत कॉल्स की लेकिन उसका नंबर पंजा। दूसरे नंबर से कोशिश की तुमने? हाँ, कोशिश की थी मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने क्लिनिक में भी जाने की कोशिश की लेकिन वहां पे सिक्योरिटी बहुत सख्त है। मिखाइल, कुछ तो करो यार मेरे लिए। सुनो, मेरे पास एक आदमी है जो उस क्लिनिक तक रसाई हासिल कर सकता है, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर रहा। वादे की जरूरत नहीं है, कोशिश तो करो यार। You got blues eyes, baby. आइए, मैं आपको अंदर तक ले जाता हूँ। जरूरत नहीं, मैं बाग में थोड़ी देर वॉक करना चाहती हूँ। ठीक है। मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। मुझे भी ऐसा ही लगा था। सुनो बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। कैसे भागूं यहाँ से? ये इतना आसान नहीं है। सिवाय दीवार फलांगने के और कोई दूसरा रास्ता नहीं। दीवार क्यों फलांगोगी? कल जब तुम्हारा शौहर काम पर जाएगा तो इस तालाब के पीछे एक दरवाजा है, तुम वहां से बाहर निकल जाना। मैं तुम्हारे लिए वो खोल दूंगा। बस तुम्हें कमरे से बाहर निकलने का तरीका सोचना होगा। ठीक है, तो फिर मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहो। कहाँ जा रही हैं आप? टहलने जा रही हूँ। टहलने की क्या जरूरत? अभी वापस आती हूँ। रुक जाए, आप इस तरह नहीं जा सकती बाहर।
आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप हॉस्पिटल में हैं। बस थोड़ी हिम्मत करनी होगी आपको। गहरी सांस लें, आप गहरी सांस लें। मैं यहाँ कैसे पहुंची? आपका शौहर आपको लाया है यहाँ। मेरा शौहर? नहीं। क्या हुआ? क्या बात है? कोई अहम खबर है क्या? कसीनिया का बच्चा मर गया तानिया। क्या कह रहे हो तुम? किसने बताया तुम्हें? मिखाइल ने 1 घंटे पहले क्लिनिक में कॉल की थी, उसी ने बताया है मुझे। ओह माय गॉड, बेचारी कसीनिया। क्या हम किसी तरह क्लिनिक पहुंच सकते हैं अभी? कोई रास्ता नहीं। तो फिर हम उसकी मदद कैसे करें? हो सकता है वो अपनी माँ के घर वापस चली जाए। मुझे भी ऐसा ही लगता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि बोरिस उसे वापस अपने साथ ले जाएगा। यकीन से नहीं कह सकते, उन दोनों के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं अब। अगर ऐसा होता तो वो उसे क्लिनिक में कैद नहीं रखता। तो फिर क्या सोचा है? हमें बोरिस के घर के आसपास नजर रखनी होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ठीक कह रहे हो तुम। हम क्लिनिक के आसपास भी नजर रख सकते हैं जब तक वो वहां है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए। जी मुझे पता है। तुम जानती थी ना कि मैं इस बच्चे को कितना चाहता था। चुप रहो तुम। चुप रहूं? नहीं, मैं खामोश नहीं रहूंगा। कसीनिया, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। हमारी बेटी मर गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। यूरा, मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मैं समझता हूं इस वक्त तुम्हारी कंडीशन क्या होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं। छोड़ो ये बातें, तुम यहाँ किस काम से आए हो ये बताओ। हाँ, बस वो अब मेरे शौहर ने क्या नया हरबा सोचा है मुझे तलाक से रोकने के लिए? ऐसा मत सोचो, बल्कि बोरिस तुम्हें तलाक देने के लिए राजी है और तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी हम ये मुकम्मल कर सकते हैं। जब ताल्लुक खत्म हो चुके हो तो जारी रखने का क्या फायदा। वैसे भी जितना मैं तुम्हें समझता हूं, तुम जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं मांगोगी। तुम सही समझे हो। अब मुझे क्या करना है? फिलहाल ये डॉक्यूमेंट साइन कर दो। क्या तुम इन्हें पढ़ोगी नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मालूम है मेरी बेटी कहाँ दफन है? अफसोस के साथ नहीं। इसका इंतजाम बोरिस ने खुद किया था। अपना ख्याल रखना। क्या किसी चीज की जरूरत है आपको?
हाँ, मेरे कपड़े ला दे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कसीनिया, कसीनिया प्लीज रुक जाओ। कसीनिया मेरी बात तो सुनो एक दफा। मैं अब किसी की मकरूज नहीं, खास तौर पर गद्दार दोस्तों की। ऐसा मत कहो, किसी ने भी तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मुझे बोरिस से मिलना है। पहले अपना तारुफ कर लें। मैं अब तक कानूनी तौर पर उसकी बीवी हूँ। माफी चाहता हूँ, हम बॉस की इजाजत के बगैर आपको अंदर आने नहीं दे सकते। मुझे अंदर आने दो, वरना मैं यहाँ पे सबको तोड़ के रख दूंगी। मुझे बस ये जानना है कि मेरी बेटी कहाँ दफन है। आप बाद में आए, बॉस इस वक्त घर पर नहीं है। तो फिर ऐसा करो, माली तैमूफी को बुलाओ। आज वो छुट्टी पर है। दरवाजा खोलो। तुम चाहे पुलिस भी बुला लो, लेकिन मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं। मैंने उस पर कैसे यकीन कर लिया? ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उस दरिंदे से शादी ना करती तो आज मेरा बिल्कुल भी ये हाल ना होता। आज मैं यूं दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती। और मेरी मम्मा भी नहीं जिंदा कसीनिया, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी माँ का दिल वैसे ही बहुत कमजोर था, तुम जानती हो। मार्क, तुम हमेशा मुझे माफ कर देते हो, लेकिन इस बार मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। नफरत करती हूँ मैं खुद से। नफरत हो गई है मुझे सबसे। मेरा दम घुट रहा है, मुझे जीने का कोई हक नहीं। अच्छा बस ठीक है, चुप हो जाओ। मैं कह रहा हूँ कैसे चुप हो जाऊँ? मुझे तो मर जाना चाहिए। ऐसा मत कहो यार। बस कसीनिया, बस चुप हो जाओ। अपनी बेटी को भी नहीं बचा चुप हो जाओ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब खो दिया मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, चुप हो जाओ। कसीनिया होश में आओ कसीनिया। बस आराम से, रिलैक्स। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रिलैक्स कसीनिया, बस मेरी जान, बस रिलैक्स, खामोश हो जाओ। मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। प्लीज रिलैक्स। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, देखना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कसीनिया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मार्क, अरे तुम उठ क्यों गई? सॉरी अगर मेरी वजह से नींद खराब हुई हो। नहीं, वैसे ही जाग गई। वक्त क्या हुआ है? 11 बजने वाले हैं। ओह, मतलब कि मैं ज्यादा सो गई। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? जानते हो, बहुत बेहतर हूँ। और शर्मिंदगी भी हो रही है, लेकिन बहुत भूख लगी है मुझे। मैं जानता था, इसलिए नाश्ता तैयार है तुम्हारे लिए। तुमने कब बनाया? मैं जल्दी उठ गया था, इसलिए सोचा कि बना लूं। अच्छा किया। दरवाजा नहीं खोलना। फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ।
तानिया, कसीनिया, तानिया मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तुम दोनों आराम से घर में बैठकर बातें करो। मुझे ऑफिस जाना है, वरना रुक जाता। जरूरी काम है, इस वजह से जाना पड़ेगा। कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। अपना ख्याल रखना तुम लोगों के। सिर्फ 1 साल गुजरा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी जिंदगी ही गुजर गई हो। सब कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए लगता है जैसे 1 सदी गुजर गई हो। वाकई में मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कैद से बाहर आई हूँ। मुझे अब महसूस हो रहा है कि तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो और मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मेरे लिए तुम दोनों ने अपनी जान भी खतरे में डाली, तुम्हारा शुक्रिया। कसीनिया, सच कहूँ तो ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि मार्क ने किया है तुम्हारे लिए। वो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए, अपनी जान की परवाह किए बगैर। जानती हूँ, सब जानती हूँ। अभी भी वक्त है, सब ठीक हो सकता है। हेलो, ये तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया, खूबसूरत हैं। दरअसल मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। बताओ क्या हुआ है, मुझे घबराहट हो रही है। मैं 1 महीने में मॉस्को जा रहा हूँ। दरअसल मुझे वहाँ एक बहुत अच्छी जॉब मिली है और मार्क, मुझे बहुत खुशी हुई। प्लीज इसे भी यहाँ लगा दीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। क्यों? मेरा वहाँ क्या काम है? शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। जानता हूं तुमने कहा था मुझसे मोहब्बत नहीं तुम्हें, इसीलिए मैंने किसी चीज के लिए तुमसे जबरदस्ती नहीं की। बस इसलिए कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता मैं। मार्क, अब हालात बदल गए हैं, तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी क्यों उलझाओगे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार। मैं चाहता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारो। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम जब चाहो मुझसे तलाक ले सकती हो। मार्क, मेरे लिए तुम इतना सोचते हो, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन पहली बात तो यह है कि मैं अब भी कानूनी तौर पर शादीशुदा हूँ। लेकिन बोरिस तुम्हें तलाक तो दे ही रहा है ना, तो फिर मसला क्या है इसमें? कोई और बात है तो बताओ। देखो, मैं अभी ज़हनी तौर पर इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। समझ सकता हूँ मैं, और मुझे कोई जल्दी नहीं है। बात सुनिएगा जरा। भूख लग रही है। कसीनिया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। जब तुम खुद मानती हो कि मार्क एक अच्छा इंसान है, तो जब वो तुमसे शादी की बात करता है तो तुम पीछे क्यों हट जाती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मार्क तकलीफ उठाए। मैं उसे कुछ नहीं दे सकती। मैंने उसे कभी भी तुमसे कुछ मांगते हुए नहीं देखा, लेकिन तुम्हें वो अपना सब कुछ देने को तैयार है। मुझे किसी की कुर्बानी नहीं चाहिए। ये कुर्बानी की बात नहीं है कसीनिया। क्या पता उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो और फिर ये तुम्हारी नई जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत हो, अगर तुम सोचो तो। मैं समझती हूँ, लेकिन ऐसा करना मुझे नाइंसाफी लगता है। नाइंसाफी कैसे? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती हूँ। लेकिन मार्क का कहना तो यही है कि वो तुम्हें तलाक दे ही रहा है, तो फिर इतना सोच क्यों रही हो तुम? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। जब मैं तलाक ले लूंगी तब सोचूंगी। शायद मार्क होगा। चलो आप उठो, जाओ दरवाजा खोलो।
नहीं, ये मार्क नहीं है, कोरियर है। क्या है इसमें? इसमें कुदरत का इशारा है। तलाक का सर्टिफिकेट है, मुबारक हो। मुझे तो ये। अब तुम आजाद हो कसीनिया। अच्छा लाओ, मुझे देखने दो। कितने अरसे से इस लम्हे का इंतजार किया था मैंने। तुम्हें ये शादी बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। सुनो, हमारी एक फोटो तो लेना। हाँ क्यों नहीं। वैसे तुमने मिखाइल को शादी के गवाह के तौर पे क्यों नहीं बुलाया? दरअसल वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। अब आप दोनों की एक अकेले में। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ मैं जानता हूँ इस जगह से तुम्हारी यादें कुछ अच्छी नहीं रही, लेकिन अगर दूसरी जगह जाते तो महीनों इंतजार करना पड़ता, तो इसलिए फिक्र मत करो, सब ठीक है। शादी मुबारक, शादी मुबारक, शादी मुबारक, शादी मुबारक। अब से हम दोनों यहाँ रहेंगे। ये फ्लैट किराए का है और मैंने अब तक यहाँ की सिर्फ तस्वीरें ही देखी हैं। तो चलो अंदर चलकर देखते हैं। हाँ चलो ना, लाओ सामान मुझे दो। मैं खुद कर लूंगी। अरे लाओ, मुझे दो। हाँ, उस तरफ। वैसे फर्नीचर अभी नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द हम फर्नीचर भी खरीद लेंगे, देखना। बताओ कैसा लगा तुम्हें ये फ्लैट? मुझे बहुत पसंद आया। हम फर्नीचर बाद में नहीं, अभी खरीदेंगे। मैंने मामा का फ्लैट बेच दिया है और ये हम दोनों के लिए काफी होगा। वैसे मुझे तुमसे एक बात और करनी थी। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ कितना रहोगी, 2 दिन या फिर 2 साल, लेकिन जब तक भी रहोगी सारी जिम्मेदारियां मेरी होंगी। ठीक है। मैं आ गया। तुम जा रही हो क्या?
तो तुमने जाने का फैसला कर ही लिया। इसी वजह से मेरी कॉल्स नहीं उठा रही थी ना। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। मार्क, क्या तुम ये बात भूल गए हो कि हम वीकेंड पर समंदर की सैर को जा रहे हैं? और सॉरी, मैं फोन नहीं उठा सकी थी, मैंने देखा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर माफ कर दिया। सुनो मार्क, मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, क्योंकि मार्क, मेरे करीब आओ।